बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इन्फोस्तात यूट्यूब चैनल। डियर कैंडिडेट्स, केपीके पुलिस एएसआई टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ 2025 चल रही है और उसी हवाले से एक और वीडियो, और इस वीडियो में हम एक और ऐसे को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो आपको बताता चलूँ कि हमने ये टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ एएसआई की पोजीशंस के लिए जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनके लिए स्टार्ट की हुई है। और इसमें हम सबसे पहले जो गुज़िश्ता पास पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे स्टार्टिंग हमने इंग्लिश ऐसे राइटिंग से लिया है और हर वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ उन एसेस को डिस्कस करूं, और ना सिर्फ डिस्कस करूं बल्कि उनको कंपोज करके एक फ़ाइल की फॉर्म में, अगर आप को ये फ़ाइल भी रिक्वायर्ड हो तो वो भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो ये फ़ाइल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे मिल जाती है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट infostat.com से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन भी मेंशन किया करें कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, या मुझे अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करवानी चाहिए, कैसे मैं आपको लेके चलूँ। तो जैसे आप कंफर्टेबल हों तो आप मुझे अपनी सजेशन बताइएगा, मैं उसी तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियोस वॉच नहीं की जो अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ एएसआई टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ के हवाले से, तो आप इनको लाजमी में वॉच कर लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, उनको भी आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर ये जो अभी एएसआई टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ के हवाले से अगर आपने केपी के पुलिस जॉब्स में अप्लाई किया है एएसआई पोजीशंस के लिए, तो आप इस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं और आज के ऐसे को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि टॉपिक जिसका है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट टू द मदरलैंड। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट टू मदरलैंड, यानी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, आलूदगी है, ये एक ख़तरा है हमारी ज़मीन के लिए, मदरलैंड के लिए। ठीक है, मदर अर्थ के लिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं 2020 का ये एसआई का पेपर है, कमीशन का, केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन का, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 200 से 250 वर्ड्स पर मुश्तमिल ऐसे लिखना है। 2 ऐसे ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। आज ये ऐसे नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं और एट द एंड फिर आपके साथ ये फ़ाइल भी शेयर की जाएगी। जी तो कैंडिडेट्स, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ऐसे मैं ऑलरेडी आपके लिए तैयार कर चुका हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि देखें, हर ऐसे में मेन ये 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं, 3 डिविजन्स लाजमी होती हैं। एक उसका पार्ट इंट्रोडक्शन होता है और दूसरा उसकी बॉडी होती है, एंड एंड कंक्लूजन होता है। आपको मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हमने, अब वो टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है, वेरी करता है कि टॉपिक किस हवाले से है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन जो हमारी ज़मीन के लिए ख़तरा है, तो इसमें हमें देखते ही पता चल जाता है कि अरे पहले तो इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, उसके बाद बॉडी में हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। हम सबसे पहले कॉजेज़ लिख सकते हैं कि पॉल्यूशन हो किस वजह से रही है, राइट। कॉजेज़ लिख सकते हैं कि पॉल्यूशन हो किस वजह से रही है, वाई। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये 5 जो डब्ल्यू की फैमिली है, वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट और वेयर। ठीक है, ये जो इस हवाले से मैंने आपको कंप्लीट गाइड भी किया हुआ है इस अपनी इस वीडियो में। यहाँ पर आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे राइटिंग पीएमएस, साथ में इन्फोस्टार लिखा, सर्च कैसे करेंगे तो ये हाउ टू राइट ऐसे पीएमएस और साथ में इन्फोस्टार लिख दें यूट्यूब पे, तो आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी। इसको आपने लाजमी वॉच कर लेना है, बड़ी डिटेल्ड वीडियो है। इसमें मैंने हर तरीके से आपको गाइड किया हुआ है कि आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं। उसका पूरा ब्रेक डाउन मैंने किया हुआ है कि बॉडी में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वगैरह। ठीक है, तो इसको लाजमी वॉच कीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, ये तो मैंने पीएमएस और सीएसएस के लिए बताया है, लेकिन आप चूंकि एएसआई की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पीएमएस और सीएसएस का ऐसे उसकी जो लेंथ है, ऐसे की जो लेंथ है सीएसएस पीएमएस में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ये चूंकि एएसआई के टेस्ट में इतनी लेंथ नहीं होती, ऐसे कि 200 से 250 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, तो आपने उसी लिहाज से
अपने ऐसे को स्ट्रेटजी सेम इस्तेमाल करनी है, लेकिन वर्डिंग जो है वो 200 से 250 के बीच में होनी चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर मैं क्या बता रहा था कि आपने सबसे पहले कॉजेज़ लिखनी है। अब अगर ये काजेज़ की बात की जाए तो पिछले जो दो ऐसे करवाए हैं उनमें मैंने कॉजेज़ और ये इफेक्ट्स वगैरह ये चीज़ें शायद मैंने मेंशन नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। एक ऐसे था माय फर्स्ट डे एट द कॉलेज, और उसके अलावा दूसरा जो ऐसे था वो भी कुछ इस तरह से ही था जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं थी। लेट मी चेक कि दूसरा ऐसे हमारे पास कौन सा था जो हमने लिखा था जी, एन एक्साइटिंग बुक दैट यू रिसेंटली रीड। तो इसकी हमें कॉजेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इफेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो हमने नहीं किया था। तो इस टॉपिक को देखते हुए यहाँ पर हम कॉजेज़ भी मेंशन करेंगे, इफ़ेक्ट्स यानी उसके असरात भी मेंशन करेंगे कि पोल्यूशन से क्या क्या असरात हो रहे हैं, ठीक है। और एट द एंड हम सजेशंस भी मेंशन कर सकते हैं कि इस पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसका मुकाबला किया जा सकता है, ताकि हमारी जो मदर लैंड है वो इफ़ेक्ट ना हो, हमारी ज़मीन इफ़ेक्ट ना हो। तो इस तरह से एक ज़बरदस्त आपका जो बॉडी का हिस्सा है वो बन जाएगा एट द एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको पढ़ देता हूँ और फिर आपके साथ ये फाइल शेयर करता हूँ। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट टू मदर अर्थ। इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स फेसिंग आवर प्लानट टुडे। जो हमारी प्लानट है, हमारा स्यारा है, उसके लिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है, ठीक है, जो हम आजकल फेस कर रहे हैं। इट अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इसने ज़िंदगी के हर रुख को मुतासिर किया है, हर साइड को मुतासिर किया, हर एस्पेक्ट्स को मुतासिर किया है। चाहे वो एयर हो, हवा हो, वाटर हो, पानी हो, सॉइल मिट्टी हो, या हमारा एटमॉस्फेयर पूरा माहौल हो, ठीक है। तो इसने सब को इफ़ेक्ट्स किया है। एंड इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो पोल्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द नेचुरल बैलेंस। तो ये हमारा कुदरती जो तवाज़न है वो डिस्ट्रॉय कर देगी, बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी, एंड इन डेंजर लाइफ ऑन अर्थ। और जो ज़िंदगी है ज़मीन पर उसको भी ख़तरा, उसके लिए भी ख़तरा है, उसको भी ख़तरात का सामना है, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइनों में बता दिया कि भाई हमारा टॉपिक क्या है, हमने समझ लिया टॉपिक को और हम इसके हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉजेज़ क्या हैं, क्या वजूहत हैं पोल्यूशन की। द मेजर कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन इंक्लूड इंडस्ट्रियल एमिशन। सबसे पहले जो कॉज है वो क्या है जी, इंडस्ट्रियल एमिशन है। एंड सेकंड, हमारे पास जो इंडस्ट्री से धुआं वगैरह निकलता है उसकी बात हो रही है। दूसरा कॉज क्या है, व्हीकल स्मोक, जो गाड़ियों का धुआं। तीसरा, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो वेस्ट है, कचरा है, गंद है, कूड़ा है, इसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता, ठीक है। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल इशू है पोल्यूशन का। डिफॉरेस्टेशन, यानी जो जंगलात है उनकी कटाई हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक कॉज है, वजह है पोल्यूशन बढ़ने का। एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक रबड़ वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तो इसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ रही है। फैक्ट्रीज रिलीजेस हार्मफुल गैसेस, फैक्ट्रीज नुकसानदेह गैसेस का अखराज करती हैं, एंड केमिकल्स इनटू द एयर, हवा में, एंड वाटर बॉडीज़, और जो उसका गंद है फैक्ट्रियों से निकलने वाला, वो पानी में भी शामिल किया जाता है, राइट। अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग पोल्यूशन। अर्बनाइजेशन कहते हैं शहरों में आबाद होना, यानी शहरी आबादी की तरफ रुझान लोगों का बढ़ रहा है, और आबादी भी बढ़ रही है, जो कि एक वजह है, किसका वजह है, पोल्यूशन का, ठीक है। क्यों, टू लेट मोर वेस्ट, जो गंद है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, आबादी बढ़ने से और शहरों में आबादी ज़्यादा होने से, और जो ग्रीन स्पेसेस हैं यानी जो हरियाली है वो कम हो रही है। इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, इफ़ेक्ट्स, क्या असर हो रहा है, पोल्यूशन क्या असर कर रही है। पोल्यूशन काजेज़ अ रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, माहौलियाती और सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं, इससे इफ़ेक्ट्स कर रही है। एयर पोल्यूशन लीड्स टू रेस्पायरेटरी डिजीज़, जो हवा की आलूदगी है वो सांस की बीमारियों का सबब बन रही है, सच एज एस्थीमा एंड ब्रोंकेटिक्स। ब्रोंकेटिक्स बेसिकली फेफड़ों की बीमारी को कहते हैं, एस्थीमा सांस की बीमारी। वाटर पोल्यूशन, जो वाटर की पोल्यूशन है
आबी आलूदगी, ये क्या कर रही है, पोल्यूटेंट्स ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है उसको मुतासर कर रही है, उसको गंदा कर रही है, आलूदा कर रही है। तो देखिए यहाँ पर आपकी वोकेबलरी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ही हार्ड वर्ड्स भी नहीं यूज़ करने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले कॉन्टामिनेट्स, ठीक है, ये वर्ड यूज़ किया था, और इसी का आप मतबादल पोल्यूटेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आलूदा करना इसका मतलब होता है। हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ, जो आबी ज़िंदगी है उसको हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है, एंड ह्यूमन हेल्थ, और इंसानी ज़िंदगी को। सॉइल पोल्यूशन इफेक्ट्स फूड क्वालिटी एंड रिड्यूसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो मिट्टी अगर आलूद हो जाए, सॉइल आलूद हो जाए, तो वो किसको, फूड क्वालिटी को मुतासर करती है। आज हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी जो ज़रात की प्रोडक्शन है, ज़रात है, उसको भी कम करती है, ठीक है, फसलें वगैरह, राइट। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर आल्सो डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो ग्लोबल वार्मिंग है ये भी सबब है, ये भी मुतासिर कर रही है हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के। ग्लोबल वार्मिंग के ये एक अलहदा से खुद इटसेल्फ एक टॉपिक है बड़ा, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली जो सनलाइट से हार्मफुल रेज आती हैं, ज़मीन पर पहुंचती हैं, तो ये हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को तबाह करते हैं। इसके लिए ऊपर एक लेयर है ओजोन की, जो कि कुदरती एक लेयर है, उसको ये वो बर्बाद हो रही है, ठीक है। ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है पॉल्यूशन के वजह से, तो उसकी वजह से जो हार्मफुल रेज हैं आसमान से यानी सूरज से, वो ज़मीन तक पहुंच रही हैं और हमारी हेल्थ और बाकी चीज़ें मुतासर कर रही हैं, राइट। तो एट द एंड सजेशन में हम क्या बता सकते हैं कि कैसे हम इनको ओवरकम कर सकते हैं पोल्यूशन को, टू कम्बट पोल्यूशन। अब ये जो कम्बट यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, इसकी जगह टैकल भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, और इसकी जगह फाइट भी यूज़ कर सकता हूँ। टू फाइट विद पोल्यूशन या टू टैकल पोल्यूशन, मुकाबला करना, वी मस्ट टेक कलेक्टिव एक्शन, हमें इज्तमाही तौर पर कदम उठाना होगा, एक्शन लेना होगा। प्लांटिंग मोर ट्रीज़, ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना होगा। देखें जी, हर बंदा अगर अपनी गाड़ी रखेगा तो ज़्यादा धुआं खारिज होगा, ज़्यादा आलूदगी होगी। इसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ की जाए, तो एक बस लेट सपोज वो तो वैसे भी चल रही है सड़क पर, तो उसमें जितनी ज़्यादा ऑक्यूपेशन होगी, जितने ज़्यादा मुसाफिर होंगे, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं वो कम चलेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा, तो इतनी जो आलूदगी है वो भी कम होगी, ठीक है। गैसेस का अखराज वगैरह, ऑटोमोबाइल्स जो होती है आलूदगी। रिसाइकलिंग वेस्ट, यानी जो गन है उसको प्रॉपर रिसाइकल करना, डिस्पोजल करना। एंड इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, उसके लिए सख्त कानून मुतय्यन करना, इन्फोर्स करना, जिससे आलूदगी जो है वो लोग कम कर सकें। और नेसेसरी स्टेप्स, ये तमाम स्टेप्स हैं जो कि टेक करने चाहिए, जो कि लेने चाहिए, ठीक है। ये सजेशन है हमारी। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, जो लोगों को ख़बरदार करना चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि वो अपना किरदार अदा कर सके कि इसमें माहौलियाती आलूदगी को कम करने में, राइट। और एट द एंड कंक्लूजन में हमने क्या बात करनी है, कंक्लूजन में हम इसको सम अप करते हैं, एंड करते हैं इसका इस फिक्रे से कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ ग्लोबल थ्रेट। वाकई ये ग्लोबल थ्रेट है, आलमी दुनिया के लिए भी ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रेट है, ख़तरा है, दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन, जिसको फौरी तवज्जो चाहिए हल करने के लिए, ठीक है, अर्जेंट अटेंशन चाहिए। बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स टुडे, अगर आज हम ज़िम्मेदाराना हिकमत अमली अपनाएंगे, ज़िम्मेदाराना स्टेप्स लेंगे, एक्शन करेंगे, तो देन हम अपने ज़मीन को भी सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, राइट। तो इस तरीके से ये ऐसे हमारा कंप्लीट होता है। 230-240 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जो कि परफेक्ट ऐसे है एएसआई की पोस्ट के लिए, चूँकि हमें लिमिट भी दी हुई है 200 से 250 वर्ड्स के बीच में। 35 नंबर का ये ऐसे है। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में ये ऐसे चाहिए, तो आपको हमारी वेबसाइट infostar.com से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है, तो वहाँ से भी आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये ऐसे PDF फॉर्मेट में मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर ये बताता चलूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ये तैयारी करवा रहा हूँ, और जो फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देयर विल बी नो चार्जेस ऑफ दीज फाइल, राइट। हमारे कुछ जो कोर्स है, कुछ जो हमारे नोट्स हैं,
वो पेड है। तो बहरहाल ये जो ऐसे मैं करवा रहा हूँ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहा हूँ, राइट। तो ये आप अपने पास मंगवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।